तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आजकल आपने खबरों में सुना होगा कि ये राघव चड्ढा जी और अपने साथ 6 और एमपी लेके आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो क्या इन पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा? अगर लागू होगा तो क्यों होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? ये क्यों लाया गया और ये कैसे काम करता है? तो जैसे आप देख रहे हैं, ये राघव चड्ढा जी ये बैठ के अपना झाड़ू पे और कमल की ओर निकल लिए। और ये देखिए इनके साथ 6 और एमपी हैं जो सब आजकल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ा जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो ये जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये लाया गया था 1985 में एज अ 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कानून क्या कहता है कि कोई भी एमपी एमएलए अपनी पार्टी जीतने के बाद नहीं छोड़ सकता। जीतने से पहले छोड़ दे तो छोड़ दे। अगर वो जीत गया किसी पार्टी से टिकट लेके, उसके बाद वो पार्टी नहीं छोड़ सकता। अगर वो छोड़ेगा तो पार्टी उसको निकाल सकती है और या उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? अगर 2/3 मेंबर, मान लीजिए किसी पार्टी के पास 10 एमपी हैं, तो 2/3 कितना हुआ? 7। अगर 7 लोग एक साथ छोड़ के जाते हैं, तो वो जा सकते हैं बिना इस्तीफ़ा दिए, या बिना पार्टी उनको निकाल नहीं सकती। वो अपनी सीट पे वो एमपी बने रहेंगे। हाँ, अगर ये संख्या 7 की जगह 6 होती, अगर राघव चड्ढा जी के पास टोटल 6 ही एमपी होते, तो उनको अपना एमपी का पद छोड़ना पड़ता। लेकिन क्योंकि वो 7 लोग थे, वो बनता है 2/3, तो वो जा सकते हैं, वो एमपी भी रहेंगे और बीजेपी के साथ रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के पास उतने एमपी नहीं हैं जितने एमपी आम आदमी पार्टी के अब बीजेपी में हैं। तो ये थोड़ा फनी हो गया। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, एक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए कोई पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। पार्टी ए के पास आई हैं 200 सीटें और पार्टी बी के पास हैं 300 सीटें। अब लोगों ने वोट दिया है पार्टी बी को, तो सरकार किसकी बननी चाहिए? पार्टी बी की। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता तो मान लीजिए यहाँ से 100 एमपी चले जाते पार्टी ए में, तो यहाँ कितने हो जाते? 300। और यहाँ कितने रह जाते? 200। तो लोगों ने चुना बी को, सरकार बन गई ए की। तो क्या ये लोकतंत्र हुआ? नहीं, क्योंकि लोगों ने तो बी पार्टी को चुना ना, लेकिन सरकार ए कैसे बना सकता है? तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ कानून लाया गया, ताकि पार्टी को कोई भी नेता, कोई भी एमपी एमएलए जीतने के बाद छोड़ के ना जा सके। हाँ, अगर वो जीतने से पहले छोड़ के जाता है तो जा जा सकता है, लेकिन जीतने के बाद नहीं जा सकता। इस कानून को लाने का एक दूसरा कारण था, ये गयालाल जी, ये हैं हमारे गयालाल जी। इन्होंने क्या किया, ये 1967 में जीते थे कांग्रेस से। तो ये कांग्रेस से जीत के चले गए जनता दल में। जनता दल में ये टिके 2 घंटा और फिर चले गए कांग्रेस में। फिर 1 घंटे बाद ये चले गए जनता दल में और फिर 9 घंटे बाद वे वापस चले गए कांग्रेस में। तो इन भाई साहब ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर दी, जिसकी वजह से उस टाइम के कांग्रेस के एक नेता थे बीरेंद्र सिंह, उन्होंने क्या नाम दिया इनको? आयाराम गयाराम। तो ये आजकल कहावत भी है, अगर कोई नेता बार-बार पार्टी चेंज करता है तो उसको आयाराम गयाराम कह के पुकारा जाता है। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि राघव चड्ढा और उनके साथ 6 और एमपी थे जो चले गए, जो होता है 2/3, तो वो एमपी भी रहेंगे और बीजेपी में भी रहेंगे। तो आई होप आपको ये एंटी डिफेक्शन लॉ समझ में आ गया होगा। ये क्यों लाया गया, कब लाया गया, किस वजह से लाया गया और ये कैसे काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।